बहुत बिजी रहता है शेड्यूल, ठीक है। फिर कोई गर्लफ्रेंड वर्लफ्रेंड है कुछ? उस टाइम पे ऐसा भी मन में आता था कि सुसाइड कर ले, क्योंकि बहुत लोन हो गया था। अभी कश्मीर गया, वहां पर फौजी सब्सक्राइबर निकल गए। अच्छा। तो मेरे पास जितने बंदे आए ना, किसी ने बोला नहीं कि तुम वीडियो डालो, ठीक है। तो बंदा आया तो उसने ना वीडियो बना ली अपनी। वीडियो बनाने के बाद वो कहता है ना तुम भी बनाओ। तो मैंने बोला कि मैं ये सब वीडियो डालता नहीं हूँ। तो उसने बोला नहीं बनाओ, मैं इतनी दूर से आया हूँ, बना लो। मैंने उसकी रिस्पेक्ट के लिए एक वीडियो बनाई छोटी सी, और मैंने अपने चैनल पे डाल दी। वो वीडियो शायद 15 लाख लोगों ने देखी थी, 15 या 20 लाख लोगों ने देखी थी। बाकी मैंने अभी तुझे फुटेज दिखाई कि कहाँ से आए थे, कौन बंदे थे, सब पता चल गया। आधार कार्ड तक निकल गए हैं। हर यूट्यूबर ने 1-1 लाख रुपए ट्रांसफर किया, और 10 लाख रुपए 5 मिनट में इकट्ठे हो गए। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू टॉककास्ट। और आज हमारे साथ है बहुत स्पेशल गेस्ट भाई, जिनके बारे में आपने बहुत बार सुना होगा इधर उधर। क्या हाल है भाई? मैं ठीक हूँ। पारस सिंह अपने आ चुके हैं, ठीक है। थर्ड पॉडकास्ट है हमारा। तो भाई क्या हाल चाल है? बढ़िया। हाथ कैसा है? हाँ तो क्या रिपोर्ट है अभी, बस 1 या 2 महीने में ये प्लेट निकलवानी है जो अंदर है। अच्छा। यहाँ से हाथ लगा के देखेगा ना तो भरी हुई है। तो अरे भाई ऐसा डर लगा दिखा मेरे को। ये देख, लगा ले, नहीं और दर्द भाई, होती। ना भाई। ये ऐसे करना है, ऐसे कर भाई नहीं हो रहा। अरे ऐसे कर तो। भाई ये प्लेट है स्टील की। दिख रहा है यार, ये देखो। हाँ, तो भाई ये निकलवाने के बाद थोड़ी फिर अपनी बॉडी पे वर्क करेंगे, थोड़ा सेहत बना लें। बॉडी बनने बस वाली। जल्दी यार, जल्दी जल्दी ठीक हो जाओ। अभी तक कौवा बिरयानी हूँ। थोड़ा इसके जैसा भी नहीं बनना आती। यार तो बेइज्जती मार रहा है। यार देखो भाई, आज का ये वाला पॉडकास्ट है ना भाई, ये वाला सबसे अलग पॉडकास्ट होने वाला है। हाँ। क्योंकि भाई हम मिल रहे भी काफी दिन बाद है। हाँ, और मैं बताता हूँ, इसको तो कुछ नहीं पता। हम मिले थे, मतलब ये इसने मुझे मैसेज किया था, याद इसको भी नहीं होगा ना, याद है मुझे। इसने मुझे मैसेज किया था, मैक्सटन के थ्रू किया था कि मतलब डील वगैरह दिलाते हैं। हाँ। तो मैंने बोला चल दिलाओ। हाँ। फिर मतलब एक तरह से ये उस लाइन में था, फिर धीरे धीरे यूट्यूब की लाइन में आया, फिर हाँ। चैनल बनाया। फिर हम उस टाइम शायद 2 साल हो गए हमारी दोस्ती को। 3 साल 3 साल हो गए मान लो। 3 साल पहले हम गेम में मिले थे, और रियल में तो पहले मिल चुके हैं जब एक हादसा हुआ था। उसको तो चलो भूलना ही सही रहेगा, पर अभी हम दोबारा मिल रहे हैं एकदम सेट होके। फुल। हाँ। अब मजा आ रहा है। अब मजा आ रहा है। पर भाई यार थोड़ा टाइम का हमारे पास वो है, हम घर से थोड़ा हाँ, उल्लू नहीं तो बना के इनको थोड़ा निकले हुए। पंजाब घुमाते हैं। ये इतनी जल्दी कर रहे हैं, जब से आए हैं शूट करते हैं। भाई मेरे वजह से हो रहा है ये। सॉरी पारस भाई यार, अरे नेक्स्ट कोई टाइम बात आएंगे। नहीं, next time आराम मैं आ से जाऊंगा, घूमें। कोई अरे भाई दिक्कत आओ यार, हमारे साथ चलो बल्कि आप तो ना। अभी तो नहीं, पर आऊंगा, जल्दी आऊंगा। भाई वैसे अभी कैसी लाइफ चल रही है? काफी हादसे हुए, बट अभी क्या चल रहा है? मतलब अभी चल रही लाइफ, मतलब वैसे तो एंजॉय कर रहा हूँ, मस्ती कर रहा हूँ पूरा। बट ये है कि गेम जैसा कि पता है नहीं, तो थोड़ा मजा नहीं आ रहा काम करने में। बट फिर भी लाइफ चल रही है, कुछ ना कुछ न्यू ट्राई कर रहे हैं। कभी व्लॉगिंग कर रहे हैं, कभी एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, कुछ ना कुछ। और बाकी ऑफलाइन बिजनेस अलग कर रहे हैं। ऑफलाइन तुझे तो दिखाया ये बिजनेस। भाई ये कसम से मतलब दिमाग पर ये लगा है। एक दिखाया अभी। अच्छा। हाँ, बहुत सारे हैं। बहुत सारे नहीं, मतलब Multiple on the है। way हैं, अभी चल रहे हैं। मतलब उन पे थोड़ा सा बैंक का पेपर वर्क चल रहा है, फिर वो भी रेडी हो जाएंगे। अगले तो पॉडकास्ट में करेंगे। अगले में और भी कवर कर लेंगे। हाँ। आज पता है सबसे खास बात क्या है इस पॉडकास्ट की? मैंने इसे बोला पॉडकास्ट करना है पारस भाई के साथ। कहता है यार एक दिक्कत है। मैं क्या छोटा बनेगा? कहता नहीं यार, एक दिन भी कर लूंगा मैं। तो मेरे हिसाब से ना एक पार्ट में ये बनेगा नहीं पूरा, हमें ना 2 पार्ट बना लो, 2 पार्ट 3 बना बनाने लो, पड़ेंगे जितने इसके। मर्जी बना लो। हाँ आज खोल देंगे सब कुछ। भाई, अपने सबसे पहले क्वेश्चन पे आ जाते हैं यार। चलो ठीक है। आपके चैनल का नाम है पारस ऑफिशियल। हाँ जी। ठीक है, आपका नाम पारस है। हाँ। ये चैनल का नाम कैसे पड़ा यार? पारस ऑफिशियल, पता है ऐसे था कि जब मैं नया नया आया था ना, जैसे यूट्यूब का तो मुझे इतनी नॉलेज थी नहीं। तो मैं जॉब करता था, 10th के पेपर दिए थे उस टाइम, 3 मंथ की छुट्टी थी। तो मैं इधर लग गया मार्केटिंग की जॉब में। तो जहां पर मैं जॉब करता था ना, तो ना मुझे लिखने का बहुत शौक था। तो मेरे अतरंगी शौक है बहुत। अभी जैसे तूने ये वाला देखा, ये बाद में दिखाता हूँ आपको भी। तो मुझे ना शौक अजीब से हैं। तो ऐसे ही मैं दुकान पे ना जब भी फ्री होता था ना, तो मेरे पास एक सस्ता सा फोन था, उस पे ना मैं कुछ ना हॉरर लिखता था। मतलब भूतिया मुझे बहुत पसंद था। मेरे घर वालों को कभी पूछना, मैं बचपन से ना 2-2, 3-3 बजे रात तक, जैसे पहले
ओल्ड आते थे ना, आहट, शी, फिर कोई ऐसे बहुत सारे नाटक आते थे, वो सब मैं देखता था, मुझे बहुत इंटरेस्ट था इन सब चीजों में। रात को ऐसे चैलेंज लगा लेना हमने दोस्तों ने, छोटे थे मतलब साइकिल पे ही उस वाली गली में जाना, सुनसान सी गली है, उसको भूत वाली गली इधर ये पीछे है, तो सारे कहते थे, क्योंकि वो गली में ना कोई रहता ही नहीं है, पूरी गली खाली है अभी भी। हाँ अभी भी खाली है, अभी थोड़ी सी फैक्ट्रियां खुल गई हैं पर सुनसान ही है, मतलब वैसे कोई रहता नहीं है, फैक्ट्रियां ही है 2-4। तो ऐसे मुझे भूतों में बहुत इंटरेस्ट था और मुझे ये सब चीजें देखना ना मजा आता था कि यार ये होता भी है कि नहीं, और डर सा भी लगता थोड़ा सा। ऐसी कभी कभी मम्मी को भी, जैसे मम्मी बाथरूम गए रात को, तो मैं जाना सारी लाइटें बंद करके ना बाथरूम के पीछे गेट में छुप जाता, जैसे ही बाहर निकलते थे हो नाली मम्मी गालियां चपेड़े अलग। तो ये सब चीजें शौक थी, तो मैं लिखता रहता था कि ऐसे हो गया वैसे हो गया। तो ना 25 दिन मैंने स्क्रिप्ट बनाई, 25 दिन लगे मुझे। जॉब पे रहता था, फ्री टाइम पे लिखता था, तो स्क्रिप्ट बनाई मैंने ना। उस टाइम नॉलेज तो थी नहीं, मैंने जैसे आर्ट सर्च किया, उसकी वॉइस डाउनलोड कर ली, शीफर को ये सर्च किया, जितनी भी भूतिया शो थे सबकी वॉइस डाउनलोड कर ली और स्क्रिप्ट पूरी बना रखी थी, पूरा बोल बाल के। तो आज से 7 साल पहले की बात है। अच्छा। मैंने चैनल पे वीडियो डाली, तो वीडियो डाली, उस टाइम टेक्निकल पारस चैनल का नाम रखा था मैंने। ये पड़ा भी प्ले बटन। हाँ, टेक्निकल पारस वाला नहीं है, वो चैनल उड़ गया था क्योंकि। अच्छा। तो मैंने डाला, डालने के 1 सेकंड बाद ही मुझे कॉपीराइट आ गई, वो भी अलग अलग कंपनियों की तरफ से, क्योंकि मैंने काफी ट्यून्स कॉपी की थी, तो मुझे नॉलेज तो थी नहीं। मुझे बड़ा गुस्सा आया, मेरी सारी मेहनत खराब, वीडियो ब्लॉक हो गई। ये था कि एक तो अर्निंग नहीं होती, उस टाइम तो अर्निंग का पता ही नहीं था। तो मैंने वीडियो डाली और उसके बाद देख रहा हूँ ब्लॉक, और मैं उस टाइम जॉब पे ही था और मन करे फोन उठा के फेंक दूं। अच्छा। तो मैंने किसी तरीके से कंट्रोल किया, उसके बाद निकल गया मैं सामान लेने। तो सामान लेके आया, फिर मैंने ना इग्नोर सा किया इसको। तो एक दिन क्या हुआ ना, मैं ऐसे ही ऑनलाइन सर्च कर दिया कि ऑनलाइन अर्निंग कैसे करें। तो मेरे सामने कुछ ऐप्स आई, तो मैंने उन ऐप्स को ट्राई किया। तो उस टाइम नया नया पेटीएम आया था, शायद आया था कि नहीं आया था, नो आइडिया, बट मैंने ना उसमें 10 रुपए अर्न किए 5 मिनट काम करके। तो मैंने ना रिडीम मारा, 10 रुपए आ गए। अच्छा। मैं बड़ा खुश हुआ। मैंने ना जैसी छुट्टी होती थी ना वहां से, मेरे जॉब पर से सारे दोस्त इकट्ठे होते थे, क्योंकि पूरा दिन काम किया, सुबह पढ़ाई की, फिर 1 घंटा हम गेड़ी मारते थे पूरा, मतलब घूमते थे बाइकों पे, आवारागर्दी कह सकते हैं उसे। तो फिर ऐसे ही फिर गेड़ी गुड़ी मारते थे। तो ऐसे ही ना सारे इकट्ठे हुए, मैंने ना सबको बोला ये चीज करनी है। हाँ। सबके मोबाइल में करके मैंने 100 रुपए अर्न कर लिए 5-10 मिनट में। वो 100 रुपए निकाले, तो मैंने सोचा यार मैं अर्न कर रहा हूँ, तो मेरे जैसे कितने बंदे होंगे जिनको पता ना हो, है ना। अब मैं सबको व्हाट्सएप पे थोड़ी बोलूंगा ये करना है, फिर ये करना है, फिर ये करना है। तो मैंने सब कुछ भूल के वो चैनल पे ही रेगुलर किया, और उस पे मैंने ना अर्निंग के टिप्स एंड ट्रिक डालनी स्टार्ट कर दी। ये 5 रुपए कैसे कमाए, हाँ, 10 रुपए कैसे उस टाइम कमाए। 5-10 भी ज्यादा थे यार, क्योंकि 10वीं में पढ़ते थे, अपनी पॉकेट मनी निकल रही है, अगर 10 रुपए 20 रुपए डेली भी आ रहे हैं, टास्क ही करने हैं अपने को। तो फिर ना मैंने ऐसी वीडियो डाल दी, और ना मैंने अपने सारे जितने भी यार दोस्त हैं उनको शेयर कर दी, मतलब ऐसे अर्निंग कर सकते हैं। तो हम सब यार दोस्त अर्निंग करने लग गए थोड़ी थोड़ी, सब अपना रिचार्ज का पैसा तो निकाल ही लेते थे। तो फिर ऐसे करके ना मेरा वो अर्निंग चैनल बना। फिर मेरी एक वीडियो वायरल हुई पेटीएम प्रोमो कोड की। अच्छा। वो शायद मेरे चैनल पे अभी भी पड़ी होगी। तो वो वीडियो वायरल हुई ना, उस पर 2000 व्यू आए मेरे, और 2000 व्यू बहुत थे मेरे लिए उस टाइम पे। उस वीडियो को देख के फिर मुझे कंपनियों ने मैसेज किया, अच्छा, कि हमारे लिए काम करो। ऐसा धीरे धीरे मैं वीडियो डालने लग गया। फिर मुझे यूट्यूब से तो कुछ आ नहीं रहा था मुझे, क्योंकि यूट्यूब से अर्निंग का पता ही नहीं था। तो फिर मैंने ऐसे किया कि कंपनी से बात की, मुझे लगा फेक है। हाँ। तो कंपनी वाला कहता कितने पैसे लोगे, मेरे लिए तो 500 बहुत ज्यादा थे। तो मैंने बोला मैं 500 लूंगा। अच्छा। तो उन्होंने डन कर दिया एक बारी में। तो मैंने बोला पहले पैसे लूंगा पर, क्योंकि मैंने पहले कभी किया नहीं है। तो उन्होंने भी बोला चलो ठीक है। बड़ी कंपनी थी, गुजरात के थे, जिग्नेश पटेल सर हैं, अभी भी मेरी व्हाट्सएप पे बात होती है। उन्होंने मेरी लाइफ में इतनी हेल्प की है ना, इतनी हेल्प की है, मैं कुछ बंदे हैं जिनके नाम कभी भूल नहीं सकता, इतनी हेल्प की है उन्होंने। तो फिर मैंने सर को बोला कि मतलब करना क्या। उन्होंने मुझे बताया कि इस ऐप को, जैसे जिस कंपनी की मैंने ऐप डाउनलोड करके खुद कमाए, और वैसी दूसरी कंपनी आ गई मेरे पास कि हमारी भी तुम मतलब ट्यूटोरियल बना दो कि कैसे काम करना है। तो वो ऐप आई, तो मैंने बोला चलो ठीक है वर्क करते हैं। मैंने वर्क किया, इंस्टेंट पैसे आते थे उस टाइम पे, जैसे कि रिडीम किया ना तुरंत पैसे आ जाते थे। तो फिर मैंने बोला चल ठीक है। मैंने कंपनी से 500 रुपए बोले थे, उधर मेरी दिहाड़ी थी 200 रुपए। और मैं सोच रहा हूँ यार मैं सुबह आता हूँ 9 बजे काम पे, ठीक है, रात को 9 बजे जाता हूँ, इतना मैं मेहनत करता हूँ, और मुझे यहाँ मिल रहे 200 रुपए। और मैंने एक वीडियो बनाई, मुझे मिल गए 500 रुपए। तो ना मेरे मन में ऐसे आ गया कि यार ये ठीक है, पर मैं एकदम से छोड़ भी नहीं सकता था ना जॉब। तो मैंने बोला चलो जब जब आएंगे तब तब ठीक है।
तो ऐसे करते करते मेरे पास थोड़े थोड़े पैसे आने लग गए। तो फिर मैं छोटे मोटे प्रोडक्ट मंगाने लग गया, जैसे वो ब्लूटूथ वाले चले थे, ईयरफोन, स्पीकर, सस्ते सस्ते जो मिलते थे ना, कोड लगा के मंगा लेता, उनकी अनबॉक्सिंग भी करने लग गया। तो अनबॉक्सिंग करते करते फिर मेरा वो चैनल बढ़िया चल गया। क्या नाम था उसका? ये वाला चैनल था टेक गुरु हिंदी, ये वाला। अच्छा। टेक गुरु हिंदी। हाँ, क्योंकि पारस टेक्निकल बीच में उड़ गया था, उस पे मैंने कुछ ऐसी वीडियो डाल दी थी क्योंकि गाइडलाइंस का पता नहीं था। तो फिर ये मेरा चैनल बना था, इस पे मेरे अच्छे खासे फॉलोवर्स हो गए, पर इसमें मोनेटाइजेशन ऑन ही नहीं हुआ कभी। ये वही है कि 7 लाख वाला? हाँ भाई अभी प्रेजेंटली कितने चैनल है? अभी तो 3 ही है, वैसे 5 होते, हाँ पर अभी 3 है। 3 भी नहीं, 6-7 हैं, पर 2-3 चैनल ऐसे ही, मतलब एक वीडियो डाली थी, 10-20 हजार सब्सक्राइबर हो गए, पर उस पर कभी फोकस नहीं किया। एक मतलब तो मेरे को याद आ रहा है। उसमें 15-20 हजार 1-2 दिन में ही हो गए थे। तो ऐसा था कि जब नाम चला ना, तो एक वीडियो भी डाल देते थे ना, तो भी बंदे वहां पर आ जाते थे। ऐसा हो गया था। तो फिर मेन तो हमने इन पे ही रखा था कि यही चलाने हैं। तो टेक गुरु हिंदी का ऐसे था कि आज से 5-6 साल पहले मेरे हो गए थे 6-7 लाख सब्सक्राइबर। उस टाइम बहुत कम यूट्यूबर थे। बहुत बड़ी बात थी भाई। तो मुझे याद है 2016 या 17 में ना, मुझे यूट्यूब की तरफ से इनविटेशन आया, शायद इधर इनविटेशन कार्ड पड़ा होगा मेरा। उन्होंने बोला ना मुंबई आ जाओ, अच्छा, मतलब फैन फेस्ट में। तो मैं यूट्यूब पे, मुझे क्या पता फैन फेस्ट क्या होता है, तो मैंने ना ऐसे 2-4 यूट्यूबर्स को कॉल की। एक सुनील गेमर था, जो कि अभी सुनील गेमर नाम है, पर टेक्निकल सुनील चैनल था उसका। तो ऐसी मेरी मतलब बात हुई उससे कि ऐसे ऑनलाइन दोस्त बने हम। तो मैंने उसको बोला तू जा रहा है? कहता नहीं यार मैं नहीं जा रहा, क्योंकि उसने आज तक फेस ही नहीं रिवील किया। अच्छा। तो कहता मैं नहीं जा रहा हूँ। तो ऐसे ही मैंने 2-4 और यूट्यूबर्स को मैसेज किया। तो एक ने बोला मैं जा रहा हूँ, टेक्निकल बाबा करके चैनल था, 5 मिलियन सब्सक्राइबर, अभी तो उसने बंद कर दिया। उसने पैसे इतना छाप लिया यूट्यूब से नहीं, वैसे उसने बहुत सारे बिजनेस कर लिए थे। तो उसका बिजनेस इतना चल गया, मतलब यूट्यूब से ही सब स्टार्ट हुए थे। हाँ। और उन्होंने पैसे अर्न करके फिर अपना बिजनेस स्टार्ट कर लिया। जैसे उसने अभी बिजनेस कर लिया, जैसे 10-15 वेबसाइट्स बना ली हैं और वर्कर रखे हुए हैं, वो आर्टिकल लिखते रहते हैं, ठीक है, ब्लॉगर है। हाँ, उसके अलावा वो कंपनियां भी हैं उसकी 2-4। तो उसमें उसका अर्निंग का बहुत अच्छा साधन बन गया। तो इसलिए उसने यूट्यूब छोड़ दिया, क्योंकि यूट्यूब पे उसका कुछ बन नहीं रहा था। वैसे यूट्यूब पे बनता इतना कुछ है नहीं, जो बहुत ऊपर लेवल पे हैं उनका ही बनता है, जो भी नीचे लेवल पे उनका 5-10 हजार ही बनता है। इतना तो मैंने भी देखा है। हाँ। जो थोड़े चल जाते हैं, जिनके रेगुलर व्यूज आ रहे हैं, पैसे तो उन्हीं के बनते हैं। सही बात है। जो यूट्यूबर हैं, जो नए आए हैं, जो मेहनत कर रहे हैं, उन्हीं को पता है। अब कईयों को लगता है भाई इसके 1 लाख सब्सक्राइबर हैं, ये तो 1 लाख कमा रहा होगा। हाँ। अब मुझे पता है वेम्पायर की कितनी अर्निंग है, 1.5-2 लाख सब्सक्राइबर है इसके। पर मैं कह सकता हूँ, मुझे इतना पता है कि इसकी अर्निंग 10 हजार से ऊपर नहीं होती होगी। अच्छा अच्छा ठीक है। इतनी नहीं होती। मेरी अर्निंग क्यों रिवील कर रहा है भाई? मेरी क्यों मार रहा है इसमें? अरे वैसे एग्जांपल दे रहा हूँ कि लोगों को लगता है बहुत ज्यादा होती है। अच्छा ठीक है। हाँ। तो वैसे एग्जांपल किसी और का दे देता हूँ, नहीं तो मैं, जैसे मेरा दोस्त है, जैसे अब जोली को देख ले, ठीक है, जोली ने चैनल बनाया, इसके 20 हजार सब्सक्राइबर है, पर ये एक भी वीडियो नहीं डालता। क्यों नहीं डालता? क्योंकि इसको पता है इसके 100 रुपए भी नहीं बने आज तक। 20 हजार सब्सक्राइबर है, इसके 100 रुपए तक अर्निंग की इसने अभी तक। क्यों? व्यू ये कभी कभी डालता है, वीडियो चलती नहीं है। अच्छा। और जिनको पैशन होता है वो डेली डालते हैं, तो उनके व्यूज कोई चल गई तो आ भी जाते वैसे। तो ऐसे ही यूट्यूब पे हर बंदा मतलब इतने नहीं कमा पाता जितना इन्होंने हाइप बना रखी, पर है अर्निंग तो है। एक लेवल के बाद जाके मतलब देखो मिलियन के बाद तो काफी अच्छा स्कोप है। नहीं, मेरा एक दोस्त है, उसके मिलियन सब्सक्राइबर हैं, बट व्यूज नहीं आ रहे ना। मतलब मेहनत तो देखो करनी पड़ेगी। मेहनत जैसे अब ऐसा है, देखो आज मेरे 10 हजार सब्सक्राइबर है, पर मेरे व्यूज 1 लाख हैं, तो मैं पैसे कमा रहा हूँ। हाँ। कल को मेरे 1 मिलियन सब्सक्राइबर हैं, व्यूज 10 हजार है, तो कहाँ से पैसे आएंगे? सही बात है। सब्सक्राइबर से कोई लेना देना नहीं। मेन मैटर है, मेन व्यूज है। तो जिसके व्यूज हैं पैसे उसके हैं। अब उसको देख लो, सौरव जोशी अभी रिवील हुई थी उसकी भाई, बहुत भयंकर भाई, 80 लाख रुपए। नहीं, इतना तो अपने को आइडिया था कि इतनी अर्निंग उसकी होती, क्योंकि मतलब हमको ही था वो आइडिया। यूट्यूबर्स को पता चल जाता है कि इतनी सीपीएम चल रही है, इतनी और अभी पीक पे भी है भाई, पीक पे भी है। बट मैंने कुछ वीडियोस देखी कि वो भाव बहुत खाता है। उसको एक्सपोज नहीं, एक्सपोज की बात नहीं है, मैं ये चीज बताना चाहता हूँ कि हर बंदा एक टाइम तक ही चलता है। हाँ। उसके बाद हर किसी का एक पीक टाइम आता है। हाँ, बंदा बहुत अच्छा है, मैंने उसके मैं देखता हूँ, उसके सारे व्लॉग देखता हूँ, मुझे उसके व्लॉग अच्छे भी लगते हैं। बट कभी कभी जब ऐसी कोई न्यूज निकलती है कि अक्कड़ से कर दिया ऐसे वैसे, तो मिल लेना चाहिए।
भाई एक ना बस हम यही है। बहुत स्पेशल क्वेश्चन पूछते हैं अभी, जैसे पीक टाइम की बात हुई, हाँ। आपका भी अभी तो देखो पबजी अभी बैन down है, है, हाँ। बट जब आपका पीक टाइम था तो हाईएस्ट इनकम क्या रही है? हाईएस्ट इनकम जो पर देखो एक ना हिसाब लगा लेते हैं, नैनो 1 लाख रुपए की आती है, डायरेक्ट नहीं बता सकते, ठीक है? हाँ। तो कितनी नैनो खरीद लेते उस महीने? उस महीने देखो मैं पीक टाइम पे मैंने पैसे नहीं कमाए, क्यों? क्योंकि YouTube से उस टाइम अर्न हो रहा था ना, क्योंकि ब्रांड से ज्यादा मिल जाते हैं। हाँ मतलब वही मतलब वही brand बताओ, मिला के ब्रांड YouTube यूट्यूब। नहीं, जब मेरा पीक टाइम था उस टाइम मैं ब्रांड लेने छोड़ दिया था, अच्छा क्योंकि व्यूज ज्यादा थे और घटिया ब्रांड आते थे कि ये कर दो वो कर दो, और इसको पता है मैं ब्रांड जल्दी लेता नहीं हूँ, और मैं ब्रांड तब लेता हूँ जब मेरे को पैसों की जरूरत होती है। हर यूट्यूबर अगर उसको कोई घटिया स्पॉन्सर मिल रही है ना तो वो इग्नोर करने की पूरी कोशिश करता है, बट उसको अगर मजबूरी है और उसको काम मिल रहा है तो वो सोचता है कि चल एक कर देते हैं, एक कर देते हैं। तो ऐसे करके ना जब मेरा पीक टाइम था मैंने एक भी स्पॉन्सर नहीं ली, मैंने बोला YouTube इतना दे रहा है तो फिर स्पॉन्सर क्या करने। जब वो डाउन हुआ तो स्पॉन्सर से मैं इतना कमा लेता था जितना मैं YouTube से नहीं कमा पाता था। अब जैसे मान के चलो, मैं सही बताता हूँ, डील हुई थी एक मेरी, तो ऐसा था कि जब पीक टाइम था तब मैंने स्पॉन्सर नहीं लिए, बट जब मुझे जरूरत थी तो मैंने स्पॉन्सर लिए। तो मैं ऐसा कह सकता हूँ कि जितना मैं महीने में नहीं कमाता उतना मैं 2-3 दिन में कमा लेता हूँ स्पॉन्सर अगर लूँ तो। अच्छा हाँ। तो हाँ, एक मैक्स एक मंथ के मंथ का अर्निंग मैं उठा लो अपनी जो हाईएस्ट हाईएस्ट। अर्निंग बता देता हूँ, कितनी YouTube नैनो से ले भी लेते? और विदाउट यूट्यूब से भी। तो मैंने मतलब अप डाउन तो चलता रहता है, कभी कभी मंथ में तो बिल्कुल नहीं आते है ना। तो ऐसा हुआ कि इस मंथ मेरा सबसे गंदा गया है, अच्छा मतलब मान के चलो अभी जो मैंने एग्जांपल दिया हाँ। 10,000 वाला, इतने भी नहीं बने मेरे। अच्छा हाँ, क्योंकि मैंने वीडियोस ही नहीं डाली, 3-4 हाँ, वीडियो अभी डाली घूमने सिर्फ। भी गए हुए हाँ, थे। घूमने भी गया था। पिछला महीना भी मेरा बहुत गंदा गया, मतलब बहुत कम बने। मान के चलो एग्जांपल क्या दूं, कुछ है मेरे को पड़ा हुआ। हाँ, ये कैसेट मेरी शायद थी 4,000 के आसपास की थी। नहीं, वॉच डॉग ली थी ना अभी मैंने हाल फिलहाल में, वॉच डॉग ये पड़ी, तो ये 4,000 की कैसेट है। तो पिछले मंथ मैंने इतनी अर्निंग की थी कि मैं ये 3 कैसेट ले सकता हूँ सिर्फ। अच्छा हाँ, तो पिछले महीने की है। वैसे हाईएस्ट तो मैंने इतनी की है कि मैं 2 या 3 आईफोन 14 प्रो मैक्स ले सकता हूँ मंथली की अर्निंग। यार 14 Pro ये Max कितने का आता है भाई, मेरे को पता नहीं है। 14 प्रो मैक्स आपने 2 लाख रुपए का लिया था है ना? वो वाला नहीं, वो वाला सबसे नहीं, कम सबसे वाला। कम अच्छा। वाला एक हाँ, वो बंदे सर्च कर लेंगे। 3 ले सकता हूँ, 3 हाँ 3 ले सकता और हूँ ये विदाउट स्पॉन्सर है? विदाउट स्पॉन्सर नहीं, स्पॉन्सर लेके। अच्छा हाँ, और स्पॉन्सर कम ही लेता हूँ मैं, महीने में 2-3 ही लेता हूँ। तो इसका रीजन क्या है, स्पॉन्सर क्यों नहीं लेते इतने? अगर अच्छी कंपनी आए कोई हाँ। तो मैं लूँ रेगुलर। मतलब पैसों का मुंह नहीं है, हाँ, ढंग मतलब के- ब्रांड ढंग के- अच्छा ढंग के हो थोड़ा, ब्रांड हाँ। आने चाहिए, अपनी वैल्यू नहीं तो रखनी अगर है। मैं हर 3-4 वीडियो में स्पॉन्सर लूं, तो जब मेरा डेली वीडियो डालता था 30 दिन 30 वीडियो, जैसे तुम्हें पता ही है, 30 दिन 60 भी डाली है मैंने वीडियो 2 चैनल पे, जब मैं रेगुलर एक्टिव रहता हूँ। भाई पता है उस टाइम पे ऐसा सीन होता था, जो वो वाला चैनल था, हाँ। जो गेम प्ले वाला चैनल था, हाँ। उस टाइम पे थोड़ा सीन हो गया था केस वाला। हाँ, हाँ। मैं देखता था भाई रोज खाने खाते वक्त हाँ, गेम प्ले, बट हाँ। फिर थोड़ा वो सीन हो गया गलत। हाँ, 3-4 महीने Daily आती मैंने थी दिया वीडियो। ही नहीं वीडियो हाँ। गेम प्ले वाली, जब सीन हो गया। और इस चैनल पे भी कितना भी वो हो गया था, तो थोड़े से उस टाइम पे ऑडियंस इधर उधर हुई ना, तो व्यूज बहुत ज्यादा फर्क पड़े व्यूज में। तो मान के चलो अगर मैं डेली नहीं 2-3 दिन में भी एक स्पॉन्सर लेता ना, तो बन जाते मेरे 10 नैनो 1 नैनो कितने की है? 1 लाख 10 नैनो बना सकता हूं मैं, अगर मैं काम करूं, अगर सारे स्पॉन्सर ले लूं हाँ, जितने आ रहे हैं। हाँ। हाँ, 10 नैनो 1 महीने में ले सकता हूं, तो आप- बट मैं लेता नहीं। मैं थोड़ा देख के चलता हूं कि थोड़ा, अब जैसे अभी देख लो, अभी मैंने थोड़ा चेंज किया कंटेंट। मुझे पता है अगर मैं कंटेंट छेड़ूंगा तो बहुत इफेक्ट पड़ेगा चैनल पे। फिर भी मैंने सोचा कि चलो नहीं, Vlogs अब आने चालू कब हो तक गए। खींच सकते हैं बैन गेम को ना। हफ्ते में फिर भी मैं सोचता हूँ एक न्यूज कवर कर लूं, हाँ। हफ्ते या 15 दिन में एक न्यूज कवर कर लूं सोचता हूँ, बट उसमें भी मेरा मन नहीं करता करने को। बट सिर्फ इस वजह से मैं न्यूज कवर करता हूँ कि मेरा चैनल थोड़ा मेंटेन रहे, नहीं तो एकदम से नीचे अगर चैनल गिरा ना तो सारी मेहनत, जितनी 5 सालों की मेहनत है ना, खराब हो जाएगी। लोगों को लगता है ये न्यूज कवर कर रहा है, हाँ। क्यों रिपीट में कवर कर रहा है, गेम तो है ही नहीं। हाँ। तो उनको ये नहीं पता इसके पीछे 5 साल की मेहनत है। अगर मैं वो न्यूज ना कवर करूं तो मेरा क्या बनेगा, मेरी तो 5 साल की मेहनत खराब हो गई, वो चैनल थोड़ी बंद कर सकता हूं मैं।
सही अब बात जो है। चीज अब मैंने शुरू से बीजीएमआई खेली है, हाँ तो अब एकदम से मैं बीजीएमआई बंद नहीं कर सकता। अब बाकी यूट्यूबर्स हैं, जैसे मैं नाम नहीं लूंगा किसी का, सब अपनी जगह ठीक है, कोई गलत काम नहीं कर रहा, पर वो तो कोशिश भी नहीं कर रहे। मैंने व्लॉग्स डाले, मैं त्योहारों की वीडियो डाल रहा हूँ, और अभी तो मैं सोच रहा हूँ कि थोड़ा हेल्प वगैरह करूँ। वैसे तो मैं हेल्प वगैरह करता रहता हूँ, हाँ। पर मैं कभी वीडियो नहीं बनाता था, तो मैं सोचा अभी बना के थोड़ा लोगों को बताऊं कि हाँ ये भी करो, दिल को थोड़ा सुकून मिलता है। और बीच बीच में मैं अभी थोड़े टूर निकाले, अभी 5 व्लॉग तो रेडी हैं। अच्छा। पिछला व्लॉग इतना गंदा गया कि मेरे 5 व्लॉग अपलोड करने की हिम्मत नहीं हो रही। पड़े हैं, रेडी पड़े हैं, एडिट पड़े हैं, सिर्फ हिम्मत नहीं हो रही। जैसे आज मैंने जो वीडियो अपलोड की, 2 महीने पहले शूट की थी, पर हिम्मत ही नहीं थी कि अपलोड करूं, कि बुरा मतलब रिस्पॉन्स ना आए, चैनल पे इफेक्ट ना पड़े। हमारी अभी इस बात से पहले, पॉडकास्ट से पहले बात हुई थी। देखो एक चीज है, जब आपने किसी की हेल्प करते हो, हाँ। तो आपको ना देखो दिखाना चाहिए, उसका एक रीजन है। उसका रीजन ये नहीं है कि मैं हेल्प कर रहा हूँ, उसका रीजन ये है उससे दूसरे लोग मोटिवेट होते हैं। मैंने पता क्या देखा है, मैं ना सोचता हूँ कि हेट तो इतनी मिल चुकी है ना, फर्क नहीं पड़ता, पर मैं चाहता हूँ कि ना मिले, कोशिश करता बंदा जो भी है। अब मैं, मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जो ऐसी वीडियोस बनाते हैं, हेल्प करते हो दूसरों की। अब बंदे ये सोचते हैं कि भाई ये हेल्प कर रहा है तो दिखा रहा है। मानने वाली बात है। मैंने ये ज्यादा हो जाएगा अगर मैं बोल दूंगा। जैसे अब मैंने इस महीने नहीं भी तो मान के चलो, इस महीने हमने अभी इसकी दुकान पे लंगर लगाया था। हाँ 2000 आइसक्रीम होगी, ठीक है, छोले कुलचे लगाए थे इन्होंने, ठीक है, उसके अलावा क्या, पकोड़े शिवरात्रि पे, ठीक है, उसके बाद हमने 150 किलो खीर, ठीक है, जो कि मैंने व्हाट्सएप पे स्टेटस लगाया था। चाहता तो मैं उसकी वीडियो बना सकता था। उसके अलावा हम 20,000 के कंबल बांट के आए, है ना। तो हमने 50,000 का, या 50,000 से ज्यादा ही लग गया ना, 60-70,000 का हमने सिर्फ सेवा की है। तो ये तो हम कमा के ही कर रहे हैं ना, किसी से हमने ये थोड़ी बोला डोनेट करो। सही बात है। हम अपनी जेब से निकाल रहे हैं और हम अपनी तरफ से हेल्प कर रहे हैं, तो वो हमारे दिल को तसल्ली मिलती है। जाने या अनजाने में किसी की तो हेल्प हो रही है। हाँ, तो ये चीजें मैं शेयर पता क्यों नहीं करता हूँ, बहुत बड़ा रीजन है। मैं जब लोगों की देखता हूँ ना, जिनको देख के मैं भी मोटिवेट हुआ हूँ, है ना। अब मैंने किसी की देखी कि हाँ यार ये कंबल बांट के, तो मुझे पता चला यार फुटपाथ पे बंदे होते हैं, हम भी अपने एरिया में बांटते हैं। तो अब मैंने उसके कमेंट सेक्शन में गया, भाई अगर तुमने बांटना ही है तो तुम वीडियो क्यों बना रहे हो। अरे भाई यार, ऐसे लोग तभी तो मोटिवेट होते हैं ना। जब तो इस वजह से मैं ये सब वीडियोस बनाता नहीं हूँ, ना ही वो बनाता है। उसका भी चैनल है, वो भी हर साल लंगर लगाते हैं, हर साल के हर 2 महीने में या 1 महीने। मेरे जितने दोस्त हैं ना, ज्यादातर मेरे अच्छे दोस्त ही हैं, और सब अच्छी फैमिलीज हैं, तो वो सब मिलके हम सब करते रहते हैं ये सब चीजें। बट हम कभी शो नहीं करते। जैसे अब हम हर हफ्ते जाते हैं गौशाला, ठीक है, मैं कभी कभी स्टेटस लगाता हूँ, पर हम हर हफ्ते जाते हैं। अगर हम गौशाला के बाहर से भी निकलते हैं ना, तो हम चले जाते हैं अंदर, और वहां पर कबूतर हैं, उनको दाना डाल दिया, या फिर गुड़ ले गए, या फिर रोटियां घर से बनवा के ले गए 100 रोटियां, है ना। तो ये सब करते रहे, पर ये शो थोड़ी करते हम। काफी बंदे ये भी डेली व्लॉग में कवर कर ही रहे हैं। पर जब बंदा देखता है ना उनको हेट मिल रही है, तो बंदा बोलता है छोड़ यार, हम अपने मन में रखते हैं, हम तो अपनी तसल्ली के लिए कर रहे हैं, लोगों को क्यों शो करना। ये चीज हो जाती। नहीं तो कंटेंट तो मैं इतना बना लूं, बंदे पागल हो जाएंगे, रिस्पॉन्स नहीं आएगा, हेट ज्यादा मिलेगी। भाई अभी देख, मैंने व्लॉग डाला, अभी का बताता हूँ, बाकी छोड़ दे। भाई क्या हुआ, गेम बैन हो गई तो काम धंधा बंद हो गया। अब भाई काम धंधा मेरा यही है, मैं वीडियो डाल के कमा रहा हूँ, मेरा काम धंधा है। मेरे को अगर गेम बैन हुई, आज तू काम कर रहा है मोबाइल शॉप पे, तुझे वो मोबाइल शॉप वाले निकाल देते हैं, तू क्या दूसरी दुकान पे जाके या कहीं और काम नहीं करेगा? करना पड़ेगा। तो अब बंदों की इतनी सोच खराब हो गई। कुछ बंदे ऐसे हैं ना, वो सिर्फ हेट देने आए हैं। उनके मन, या तो मैं यही समझता हूँ कि उन्होंने शायद बुरा टाइम देखा मेरा, ठीक है, और वो देखते हैं कि यार ये तो मेरे से नीचे था, उठ के ये मेरे से ऊपर कैसे चला गया, है ना। तो मैं समझता हूँ कि ये वही बंदे हैं जो हेट देते हैं, जो नहीं सहन कर पाते कि यार ये इतनी आगे क्यों जा रहा है, या फिर इसको इतना क्यों मिल रहा है, मुझे क्यों नहीं। तुम भी करो, तुम्हें भी मिलेगा, है ना। कर्मों का फल होता है। हर कोई अपने भोग के जाता है। आप अपने भोग रहे हो, कोई दूसरे अपने भोग रहे हैं, वही है भाई। अभी इतनी सारी बातें कर ली, ठीक है। अभी बहुत बिजी रहता है शेड्यूल, ठीक है, तो अभी तो नहीं है। अभी नहीं है, पहले था बहुत ज्यादा। फिर कोई गर्लफ्रेंड वर्लफ्रेंड है कुछ क्या होता है गर्लफ्रेंड भाई, मैं बताता हूँ, बॉयफ्रेंड। हाँ भाई ठीक है, लड़के हैं हम, ठीक है, और लड़कियां भी मान लो, उनको भी एक ना एक तो चाहिए पार्टनर ना, जिनके साथ वो अपना टाइम स्पेंड कर सके, बुरा टाइम अच्छा टाइम, है ना। तो
थी पर टाइम नहीं दे पाते, अच्छा, सिंपल सी बात है। कितने टाइम पहले थी? यूट्यूबर बनने से पहले ही थी, अच्छा, बाद में छोड़ दी 5 मैंने। साल पहले? हाँ, उस टाइम से मैंने रखी नहीं कोई, क्योंकि मैं नहीं चाहता टाइम पास करूं। भाई लड़का कभी नहीं छोड़ता। नहीं छोड़ता है, छोड़ता है भाई, छोड़ता है, 100% छोड़ता है। मैं बताता हूँ, अपनी कहानी बताता हूँ। तो मेरी एक थी स्कूल टाइम में, ये देख रहे हो पीछे वाले कितने मजे ले रहे हैं। मैं बताता हूँ, मैं स्कूल टाइम पे जब मैं था ना, तो उस टाइम पे मैं मतलब गेड़ियां गुड़ियां तो सारे ही मारते हैं स्कूल टाइम में, है ना, तो मैं ऐसे ही मारता था। मेरी उस टाइम पे एक हुई थी, बहुत अच्छी थी, और बहुत मेरे से तो बहुत ज्यादा अच्छी थी, ठीक है, मतलब ऐसी बात नहीं होती भाई। हाँ, कोई कम दिल नहीं अच्छा होता। होना चाहिए। नहीं, दिल से ही तो सेट हुई थी। जब मैं यूट्यूबर बन गया ना, तो अब पहले क्या था, सुबह मैं 6 बजे उठ जाता था। पहले 6 बजे जाना, उसको छोड़ के आना, फिर 8 बजे अपने स्कूल जाना, फिर वहां से आना, फिर गेड़ी गुड़ी मारनी एक आधी, है ना, तो ऐसे टाइम तो देना ही पड़ता है ना भाई। मुझे ये ना मतलब रिलेशन कम ड्राइवरी गिरी जाता नहीं, ऐसे छोड़ के आना नहीं। उस टाइम साइकिल होती थी, वो भी मेरे पास लंडी साइकिल थी। ओ भाई गेरो वाली। साहब, ये तो नेक्स्ट लेवल प्रेम हाँ, कथा है। वो बच्चे वाली टाइम थी, उस टाइम 9th 10th में थे हम। साइकिल भी बिठा के ले जाते थे? नहीं, वो पैदल चलती थी, मैं अपनी साइकिल पैदल लेके चलता था। तो ऐसे थोड़ी लंडी साइकिल पे आगे थोड़ी बिठाऊंगा। तो ये स्कूल वाला प्यार है, उसके बाद कॉलेज वाला भी हुआ था, पर ये वो वाला है जो मैंने सच्चा वाला किया था, जिससे मतलब आगे तक निभानी थी। तो पहला प्यार, पहला तो नहीं था, तीसरा चौथा था। मतलब स्कूल में हो जाता है यार। तो उससे पहले वाले से तो हुआ ही था दिल वाला, पर उसने छोड़ दिया। फिर अब बंदा जिंदगी थोड़ी खत्म कर दे। फिर दूसरे वाले से हुआ, फिर वो शहर छोड़ गई। अच्छा, हाँ, फिर उस तीसरी वाले से हुआ, तीसरी या चौथी वाली थी जिससे मैंने रखना था, मतलब लाइफ टाइम वाला, जिससे मैंने घर पे भी बात करनी थी और उसके घर पे भी बात करनी थी। तो हुआ क्या, उस टाइम तक मैं यूट्यूबर बन गया, तो टाइम मैं दे नहीं पाता था। पहले जिसको 24 में से 5 घंटे देने, और फिर उसको 5 मिनट भी नहीं देने दिन के, है ना, ऐसा था। उस टाइम पे मैं 3 वीडियो डालता था टेक गुरु हिंदी पे, तो मैं बिल्कुल टाइम नहीं दे पाता था। हाँ, दिन की 3 वीडियो। तो फिर मैं टाइम नहीं दे पाता था, और मैंने उसको बोला था कि मैं थोड़ा इन कामों में हूँ अभी, और अभी मैं टाइम नहीं दे पाऊंगा। बट फिर मुझे पता चला कि वो कहते तुम टाइम ही नहीं दे पाते, तो फिर मैं छोड़ दे, यही हो सकता है ना, तेरा टाइम खराब हो, मेरा तो चल, मैं तो अपना टाइम खराब नहीं कर रहा, मैं तो अपनी जिंदगी बना रहा हूँ। क्योंकि ये चीज होगी तभी आगे जाके रख पाऊंगा उसको, ये कमाऊंगा धमाऊंगा ही नहीं, तो उसको रखूंगा कहाँ, है ना। अब मैं लड़की के साथ रिलेशन में हूँ, ठीक है, और मैं कोई काम नहीं करता हूँ, मेरे पास अटन्नी की कोई ऐसा है नहीं कि उसके शौक पूरे कर सकूं, और उससे मैं प्यार करता हूँ सच्चा, वो भी करती है, और मैं उसे घर में ले आऊं। अब घर वाले थोड़ी खिलाएंगे, करना तो खुद पड़ेगा। तो मैं तो लोगों के लिए सोच रहा था कि आगे का फ्यूचर देख के चलते हैं, अभी थोड़े पैसे जोड़ लेता हूँ, अभी अर्निंग अच्छी चल रही है। ऑनलाइन का पता भी नहीं था उस टाइम पे, 5-6 साल पहले, तो मैंने सोचा पहले पैसे जोड़ लेते हैं और उसके बाद फिर देखते हैं, करेंगे। बट वो कहती नहीं भाई, हमें तो अभी का प्यार चाहिए, बाद का छोड़ो। तो मैंने बोला भाई ऐसा तो नहीं हो पाएगा। फिर उस टाइम पे छूटी, उसके बाद नहीं की कभी, क्योंकि उसके बाद मैच्योर हो गया। उस टाइम 8वीं 9वीं में था, तो 1-2 आई तो कर लिया। बट उसके बाद जब दिमाग आया, जब पता चला कि यार किसी के साथ अगर हम ऐसा करते हैं, क्योंकि जब मेरे साथ हुआ था तो थोड़े दिन तो लगते हैं ना संवरने में या फिर सेट होने में, तो मैंने सोचा कि हाँ, अगर मैं अब किसी से कर लूँ ऐसी किसी से, और उसके बाद उसको मैं छोड़ दूं, तो उसका दिल टूटेगा, क्या पता वो कुछ कर ले, है ना, गलत हो जाए। हाँ, तो उसके बाद थोड़े फॉलोवर भी हो गए, तो डर भी बैठ गया कि भाई साहब चैट ना लीक हो जाए। अगर कुछ बोल दूं, ये भी डर होता है कि भाई साहब इसके साथ मैंने कर ली, ठीक है, अब मैं क्या कर ली, अरे सेटिंग कर ली, मतलब जैसे अब किसी लड़की के साथ मेरी फ्रेंडशिप हो गई, पहले तो फ्रेंडशिप ही होती है, धीरे धीरे प्यार होता है ना, तो फ्रेंडशिप कर ली मैंने, तो अब उससे चैट हो रही है, बातचीत हो रही है। अब बाई चांस गुस्से में मैंने उसे कुछ बोल दिया और हमारा ब्रेकअप हो जाता है, जो कि आजकल नॉर्मल है, एक से की ब्रेकअप हुआ, दूसरी से कर ली, है ना। तो वो चीज नहीं मैं करना चाहता था, मैं चाहता था एक से हो और उसी से लाइफ टाइम चले। जिससे मैंने लाइफ टाइम करना था, उसने जब बोल दिया कि नहीं हो पा रहा हमारा, हमने ब्रेकअप कर लिया, उसके बाद मैंने कोई भी नहीं की, किसी पे नजर रखी नहीं। कोई लड़की ऐसी बोल ही नहीं सकती कि पारस ने मुझे मैसेज किया है, ऐसा किया है,
कोई भी नहीं, गारंटी के साथ पिछले 5-6 सालों में किसी लड़की पे गंदी नजर नहीं रखी। हाँ, आते जाते देख लेते हैं, देखता तो सब है, पर ऐसे गंदी नजर नहीं रखी किसी ने। भाई साहब, ये भाई रियल पॉड टॉक का है भाई। और इस जो सच्चाई है, सारी इसका हम ना सच्चाई। टाइटल रख सकते हैं, लव टिप्स बाय पारस ऑफिशियल। पर ये मेरा शुरू से है यार, देख अपनी भी बहन है, किसी के साथ क्यों ऐसा करना ना। नहीं, किसी का गलत तो करना नहीं चाहिए तो ना, चाहे वो इसीलिए- लड़का हो चाहे लड़की हो। इसीलिए कभी गलत सोचा ही नहीं लड़कियों के बारे में। अगर सोचा है किसी के बारे में तो उसको लाइफ पार्टनर बनाने का ही सोचा है। अगर वो नहीं बनेगी तो उसमें हम क्या कर सकते हैं। तो दीदी, जो आप पारस भाई को छोड़ के गई थी, अब आप बहुत दूर ही रही है ना? उसकी शादी हो गई। आए हाय। अरे क्या भाई, क्या शादी में? नहीं, कार्ड तो आया था। कार्ड आया था। दोस्ती थे, मतलब हम एक ही स्कूल में थे, हाँ, तो जाहिर सी बात है कार्ड तो आए गई, पर क्या कर सकते हैं। जिसको हमारी दुल्हन बनना था वो किसी और की नहीं बन नहीं, गई। उसकी लाइफ सेट है, अभी भी हम मिलते हैं, मिलते हो? हाय हेलो होती है। हाँ यार, ये थोड़ी है कि उसने छोड़ दिया तो वो मेरी दुश्मन बन गई। दोस्त हैं, थोड़े मिच्योर बन गए, बस दिमाग आ गया थोड़ा, मतलब मैच्योरिटी से काम हाँ, लिया जैसे हमेशा। अब हम दोनों दोस्त हैं, हाँ, हम दोनों ने सोचा है कि हम आगे जाके कुछ करेंगे, बट हमारे बीच में ऐसा हो गया कि हम नहीं कर सकते। हाँ। तो अब हम दुश्मन थोड़ी बन जाएंगे। सही बात है। दोस्त तो रहेंगे, थे तो दोस्त ही, हाँ। है ना, पर हमारा वो नहीं हो पाया, मेल नहीं हो पाया। अब दोस्त ही हैं अभी भी, तो पहले presently थोड़ा single अच्छे हो। वाले दोस्त थे, अभी थोड़ा अच्छे वाले दोस्त हैं। तो अभी प्रेजेंटली सिंगल हो? हाँ, अभी तो सिंगल हूँ मैं। तो फ्यूचर का क्या प्लान है? फ्यूचर तो अभी तक ऐसा है कि अभी तो मैंने ये सोचा है कि अभी तो और कमाना है। मतलब ये कमाने की बात से एक मेरे दिमाग में ऑप्शन आया कि मतलब कितने इनकम सोर्स है अभी? इनकम सोर्स यूट्यूब की छोड़ के नहीं, सब मिला के। लो आप, सब मिला के लो उंगलियां गिन लो। इतनी तो हो जाती है आराम से, 4। इतनी। नहीं मतलब इनकम सोर्स। अरे सोर्स मतलब 1 2 इनकम 3। सोर्स, अच्छा ऐसे तो मेरी 4-5 तो है। अच्छा, मल्टीपल बताना चाहोगे मतलब? हाँ, मैं प्रॉपर्टीज में थोड़ा करता हूँ, इंटरेस्टेड हूँ थोड़ा सा। हाँ, बाकी और मान सकते हो दुकानें, और बाकी अभी आगे का मैं सोच रहा हूँ रेंटल वगैरह। हाँ हाँ, वही प्रॉपर्टी में ही आ गया हो। अभी मेरे पास थोड़े पैसे हो ना, तो हमारे इधर जो मुझे नॉलेज है प्रॉपर्टीज में, तो उसमें मैं बहुत पैसे कमा सकता हूँ अगर थोड़े हो पैसे, पर वो हो नहीं रहे। एक स्पॉन्सर से बात कराऊंगा मैं आपकी। स्पॉन्सर स्पॉन्सर तो आप देख रहे हो उन्हें पीछे ही अच्छा, पीछे। वही बात नहीं, करेंगे। हाँ बिल्कुल। अब जैसे हमारे अभी सामने वाले ही है, मैं बताऊंगा ये बात की बात, चलो किसी की क्यों प्राइवेसी रिवील करनी ना, अपनी बात करते हैं। नेक्स्ट पॉडकास्ट में हाँ, करेंगे प्राइवेसी हाँ। रिवील। ये बात है, बस है सिस्टम तो है, 2-3 है, 2-3 तो पक्के वाले हैं। यूट्यूब अगर मैं ना भी करूँ तो मैं कुछ ना कुछ कर सकता हूँ। अब तो भाई, क्योंकि मैंने पहली बार जब मिलने आया था तब देखा था, तब मैंने तो प्लान बताया था अपना कि मैं क्या करना चाहता हूँ, पर तुझे उस टाइम पे लगा नहीं होगा कि कर पाएगा ना ये। मैंने सुना था कि स्टार्टअप होते हैं ना जो, हाँ। वो बंद हो जाते हैं। स्टार्टअप। अब मैंने देखा कि चलते हैं। मैंने इसको प्लान अपने बताए थे, अपने गेम में भी काफी बार इसको मैंने प्लान शेयर किया कि मैं ये करना चाहता हूँ, मैं ये सोच रहा हूँ। और ये मैं इसलिए सोच रहा हूँ ना, इसमें ऐसा नहीं है कि आज है कल नहीं है, ये लॉन्ग टर्म है। और मेन बात है इसमें, जो हम ऊपर की अर्निंग कर रहे हैं ना, वो तो अर्निंग हो रही है, जो अपनी वैल्यू बढ़ रही है जगह की। हाँ, सही बात ठीक है। तो और इसमें बहुत फायदे हैं यार, बहुत फायदे भाई, हैं अगर बंदा समझे ना थोड़ा। काम तो बढ़िया बैठा रखा है बहुत बढ़िया। और यही अगर मान के चलो, ये मैं दूसरी चीज करूँ ना, अगर जैसे अभी मैंने मतलब बढ़िया बना रखा सारा कुछ, है ना, बढ़िया। देखा तूने, बढ़िया एकदम। और मान के चल, अगर मैं बीच में ही अपने रूम दे दूं, मतलब रूम तो है ही, बीच में अपना बेड दे दूं, साथ में टीवी दे दूं, एक एसी दे दूं, तो यही चीज पीजी में बन जाए। होटल नहीं, होटल तो गंदा चीज हो गया, गंदी नहीं, अच्छी चीज है, उसमें टाइम देना पड़ेगा। तो जैसा मैं बोल रहा था कि यहाँ पर ना, जैसे शहरों में पीजी बहुत चलती है। हाँ। और पीजी का रेंट भी बहुत होता है। अगर तुम नॉर्मल रूम लोगे ना जिसमें कुछ नहीं है, तो वो तुम्हें 2000-2500 में। हाँ। और वही पीजी लेते ना जब, तो उनको फैसिलिटी चाहिए होती है, बड़े घर की लड़कियां दूसरे शहर में पढ़ने आई, या फिर लड़के, है ना, तो उनको फैसिलिटी चाहिए होती है, बेड हो अच्छा, एक एसी हो, ठीक है, रसोई हो साथ में, और टीवी हो, है ना। और वो अपना पैसा नहीं खर्च करते। हाँ। तो वो पता है क्या करते हैं, वो ग्रुप बना के रहते हैं। एक लड़की तो कभी नहीं रहती, या फिर एक लड़का कभी नहीं रहता एक रूम में, वो 4 का ग्रुप या 5 का ग्रुप बना लेते हैं। अब अगर तुम एक रूम 2000 में चढ़ा रहे हो, वही तुम पूरा तैयार करा के चढ़ाओ, वो 10,000 में चढ़ेगा, हाँ।
है सही बात ना। है। खाना भी तो और- देना होता है शायद से, मैंने सुना। नहीं वो तो वो मर्जी होती डिपेंड है। करता है, अलग अलग। अब वो तो टिफिन बनवा दे यार, इधर होटल है उधर होटल है, हर तरफ होटल है, 2 मिनट का रास्ता है, 2 मिनट में खाना इधर। चल यार 10,000 जिसको आ रहा है एक रूम का, 10 रूम बना दिए, कितने हो गए? 1 लाख ही हो गए। 1 लाख हो गए। 1 लाख में से 10,000 यार किसी लेडीज को रख लेंगे जिसको नौकरी की भी जरूरत है, हाँ। उसका भी घर चल रहा सही है बात और है। अच्छा खाना भी आ रहा है। एम्प्लॉयमेंट भी दे रहे हो, हाँ। लोग घर भी दे रहे हो। बिजनेस माइंड तो है भाई। बिजनेस बहुत है मेरे पास दिमाग में, भाई ये अब- तो एक है। अभी तो काफी सही स्मूथ लाइफ है, मतलब हाँ, देखो मतलब मुश्किल तो टेंशन आती नहीं है। रहती है, हाँ। बट मैं एक चीज पूछना चाहूंगा, थोड़ी हार्ड क्वेश्चन है ये, अगर आपके ऊपर है, आपको आंसर देना है या नहीं। लाइफ का हार्डेस्ट पार्ट कौन सा रहा है? हार्डेस्ट पार्ट था एक, मेरी बहन की शादी। हम्म, और वो ऐसे हुई थी कि मतलब बहुत जल्दीबाजी में हुई थी। लड़का बहुत अच्छा मिल गया था, इतना अच्छा ना, मतलब मेरा जीजा इतना अच्छा है ना, मतलब मैं ऐसा बंदा नहीं देखा। वो भी मिला उसको भी, बहुत शरीफ है, बहुत ज्यादा शरीफ, कोई उसमें कोई नशा नहीं करता, गाली तक नहीं देता। और घर मतलब अपनी मम्मी पापा के ना पैर धोते हैं वो, सुबह उठते हैं तो पैर छुएंगे, रात को सोएंगे तो पैर छू के सोएंगे, ऐसे हैं। और मैंने ऐसा बंदा नहीं देखा था। तो जब हमें उनका रिश्ता आया तो मेरी बहन के लिए यार लड़का अच्छा होना चाहिए, और सबसे बड़ी बात है काम करने वाला होना चाहिए ना। और उनकी अपनी मेन मार्केट में फर्स्ट शॉप थी जो कि सबसे बड़ी थी, तो काम भी अच्छा था, कोई ऐब नहीं था। हमने पता कराया, बंदा बहुत अच्छा था। तो मम्मी ने बोला इसकी शादी करनी है, लड़का बहुत अच्छा है। मैंने बोला ठीक है कर देते हैं। उस टाइम पे मैं शायद 8th या 9th में था, पैसे तो थे नहीं, रेंट पे रहते थे हम, और पापा की इतनी थी नहीं सैलरी, और मम्मी का भी उस टाइम काम था, हमारा फैक्ट्री का काम था, शोले बनती थी। तो शॉल हाँ, वाली। तो उस टाइम पे ऐसा हुआ कि हमने ना लोन बहुत ले लिया, क्योंकि सबका शौक होता है एक लड़का एक लड़की धूमधाम से करना। तो मम्मी ने 20 लाख का लोन ले लिया, अच्छा, और शादी हमने बहुत धूमधाम से कर दी। जब शादी कर दी उसके 1 महीने बाद प्रॉब्लम्स आनी स्टार्ट हुई। जब ब्याज बनना स्टार्ट हुआ, 20 लाख का 21 हुआ, फिर 22 हुआ, फिर 23 हुआ, फिर 25 हुआ। भाई साहब, फिर एक टाइम जाके ऐसा आया कि बहुत ज्यादा बुरा हाल हो गया, घर में रोटी तक नहीं दिखाने की, ऐसा टाइम आया था। तो वो लाइफ का बहुत टफ मेरा था। उस टाइम पे ऐसा भी मन में आता था कि सुसाइड कर लें, क्योंकि बहुत लोन हो गया था। क्योंकि अर्निंग थी 10,000 मेरी, और पापा की भी 15-20 हजार मान लो, और मम्मी को तो हमने छुड़वा ही दिया था। क्योंकि मम्मी ना, जैसे मम्मी के नीचे 30 या 40 लेडीज काम करती थी। मम्मी हेड थी, मम्मी कहीं बाहर नहीं जाते थे, घर में ही करवाते थे काम। बाहर से शॉल आती थी फैक्ट्री से बन के, उसमें कढ़ाई वगैरह मोती वगैरह चढ़ानी, तो वो सब लेबर काम करती थी, मम्मी सिर्फ देखते थे काम कैसा हो रहा है। तो घर के अंदर ही होता था सारा। तो अब जितने ही पैसे आते थे वो ब्याज दें, उतारें या क्या करें, तो बहुत बुरा हाल हो गया था उस टाइम पे। कभी सोचते थे कि यार पंजाब छोड़ देते हैं, है ना, कभी सोचते थे क्या करें, रोटी खाने को नहीं थी, है ना। दिक्कत तो होती है सबके लाइफ में, कभी ना कभी ऐसा टाइम आता है, मुझे लगता सुनना है। आसान होता है, हाँ। पर जो फेस तो करता है फिर हम रोते थे यार, बस ऐसा है कि मम्मी मुझे देखती थी और मैं मम्मी को देखता था, ऐसा सीन हो गया था। और ऐसा लगा नहीं था कि कभी चेंज होगा वक्त। फिर वक्त कैसे चेंज हुआ पता ही नहीं चला। वक्त बदलता है ना। हाँ, सबका बदलता है। सबका बदलता है। हार और मैं नहीं वेम्पायर को बहुत बार बोलता था कि टेंशन ना ले, तू बस मेहनत कर। ये जब भी डिमोटिवेट होता था ना, बोलता था यार क्या है यार, व्यूज तो आते नहीं है। मैं बोलता नहीं यार तू कर, मुझे पता है ना। ये चीज मैंने आज तक इसमें देखी नहीं है, आपने देखी है, मैं इसको इतना टाइम से जानता हूँ। मैं यही चीज बोलता है कि मत तू ये मत देख व्यू आ रहे नहीं आ रहे, तू काम देख। हाँ, मैं भी इसे यही बोलता हूँ। अब मैं भी थोड़ा थोड़ा डिमोटिवेट होता हूँ, जैसे 1 लाख व्यूज आ रहे हैं और अगली वीडियोस पे सीधा 10,000 आ जाए, तो बंदा एकदम से हिल जाता है, ये क्या हो गया। तो होता है, पर मैं हारता नहीं हूँ, मैं बोलता नहीं यार करेंगे, अप्स एंड डाउन खींचेंगे। यहाँ तक आ गए जब, हाँ, जब यहाँ तक आ गए, अगर यहाँ से भी शुरू से खड़ा करना हो तो कर सकते हैं, क्योंकि इतनी एक पावर तो, है। एक तो नॉलेज हो गई हमें सारी, हाँ, YouTube नॉलेज की। हो गई। यही है, मतलब अप्स एंड डाउन चलते रहते हैं लाइफ में, हार नहीं माननी चाहिए। फिर हमने मेहनत की, बहुत मेहनत की, मैंने भी नौकरियां की। फिर हमने फैक्ट्री खोली एक मम्मी के नाम पे, अच्छा, और उस पे बनती थी, फिर शॉल्स बनती थी। फिर पापा ने भी पूरी मेहनत की, हम सब ने मिला के फिर थोड़ा खींचा, और पूरा नाम हो गया था मेरी मम्मी का। मतलब मेरी मम्मी का नाम, मतलब पूरे जनकपुरी में जानते हैं, हर गली में हमारा माल बनता था। अच्छा, हाँ, और भर भर के आता था, 1-2 रूम तो भरे रहते थे पीसों से। फिर वहां से काम खींचा हमने, थोड़े थोड़े पैसे करके कटाने स्टार्ट किए। फिर जब ज्यादा लोन हो गया, फिर कोशिश की, हिम्मत नहीं आ रही, बट करते 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 फिर यहाँ तक पहुंचे हम। हो गया। और भाई मतलब
इतनी बातें हो रही है तो ऐसा कोई मतलब ऐसा तो मोमेंट है जहाँ पे भाई सब्सक्राइबर मिला और वो देख रहा हो भाई ये तो मतलब आज ही मिले कितने सब्सक्राइबर तो। अच्छा हाँ अभी कश्मीर गया, वहां पर फौजी सब्सक्राइबर निकल गए। अच्छा स्टोरी डाली थी, देखी हाँ, नहीं देखी तूने? थी देखी थी। वो पड़ी है Vlog क्लिप में तो मेरे डाला पास, अभी वो व्लॉग डाला नहीं, डालूंगा। नहीं तो थंबनेल में डाला तो था यार, नहीं डाला। सब्सक्राइबर ही इतने मिले, वैष्णो देवी गया वहां पर मिल गए। ओए दसी केड़ी वो गल दसी, ਜਦੋਂ मैं आगे निकल गया मेरी आवाज खराब सी। ये ना आगे जा रहा था, हाँ आगे जाते जाते ना एक बंदे ने पहचान लिया, इसकी गले आवाज ना सही नहीं निकल रही, फिर भी बंदे मतलब ने बर्फ पहचान लिया। बहुत ज्यादा थी ना तो मेरा गला बैठ गया था। तो ना मैं आगे जा रहा, थक गए थे हम, तो ना ये थोड़ा पीछे था और मेरी मम्मी और पीछे थे थोड़ा। तो ना मैं आगे निकल गया तो 3-4 लड़के खड़े थे, ये पारस ऑफिशियल लग रहा है, ये पीछे से कहता पारस ऑफिशियल लग नहीं रहा, वही है। अच्छा ये सीन हुआ था। और ऐसा था कि बहुत, अभी मैं कमेंट भी पढ़ा सकता हूँ, बंदों के कमेंट आए थे कि हम पारस लगा भाई- देंगे, आप मुझे स्क्रीनशॉट दे देना। हाँ Podcast में बंदे लगा मिले देंगे। थे वहां पर, कमेंट कर रहे थे कि पारस भाई हम आपको मिले थे, याद है? कमेंट आज भी मिले सब्सक्राइबर। कश्मीर में तो फौजी पुलिस, मतलब मेरे लिए तो प्राउड मूवमेंट था कि भाई- पुलिस वाले सब्सक्राइबर हैं, फौजी सब्सक्राइबर हैं। प्यार प्यार मिल रहा है अब दबा बहुत के। प्यार। इसमें तो मैंने सेव करके रखी हुई स्पेशल क्लिप, ये क्लिप दूंगा मैं। अभी तक ये मैंने खुद भी नहीं डाली क्योंकि मैंने सोचा था ना ये मैं तब डालूंगा जब मुझे जरूरत लगेगी। अच्छा तो मैं डालना नहीं चाहता था कि यार, क्योंकि ना फौजियों की रिस्पेक्ट है ना। बहुत सब्सक्राइबर तो बहुत मिले, बहुत क्लिप्स होंगी। ये देखो ये सब्सक्राइबर थे, ये फौजी हैं वहां के, ये वैन खड़ी है, उन्होंने नाका लगा रखा था। ये सर है साडे ऑफिसर ये दिखा रहे हैं कि तुम्हारा चैनल सब्सक्राइब है, सारी वीडियोस देखता हूँ। अच्छा और दिखा भी रहे हैं मुझे, अपडेट कब आएगा पूछ रहे हैं। ये देखो भाई ये देखा देखा सा क्यों लग रहा है मुझे मोमेंट? ये मैंने व्हाट्सएप पे सिर्फ देखा। व्हाट्सएप पे डाली थी। हाँ। एक और दिखाता हूँ, ये देखो कितने हैं, 1-2 भी नहीं थे ये, देखो भाई ये हो गया। और इसी की सुबह भी और मिले थे क्योंकि मुझे याद है ना। ये देखो यहाँ पर बता भाई कि मतलब ऐसा कोई मोमेंट हुआ है जो भाई अनएक्सपेक्टेड या बुरा बुरा सा कोई सब्सक्राइब मोमेंट हो, कच्चे में खड़ा हो बाहर अरे वहीं का ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਹੋਟਲ 'ਚ ਜਦੋਂ ਆ ਗਏ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈबर कश्मीर ਦੇ ਵਿੱਚ कितना फोटो खिंचाई थी मैं कच्चे इनर में? में। अरे इनके पास तो मैं इनर में ही हूँ। हाँ इनर में ये पता क्या सीन हुआ था, नीचे ये पूरा बताता हूँ क्या सीन हुआ था। ये मैं क्लिप नहीं दिखा, इसमें बोलूंगा शायद। तो यहाँ पर हमें पुलिस वालों ने रोक लिया था, अभी कहते हैं कि आगे जाने की परमिशन नहीं है, बट हम किसी तरीके से निकले हैं, बात बूत करा के इनसे पूछते हैं आगे हो पुलिस वाले आगे। ये तो आपके ब्लॉग में मिल जाएगा है ना। नहीं ये देखो ना वीडियो, डाला नहीं है अभी ये लोग। नहीं एक बात बताओ, शूटिंग किधर चल रहा है? ये शूटिंग किस लिए पूछ रहे पता है? हम गए थे कश्मीर घूमने, ठीक है। वहां जाके पता चला संजय दत्त और ऋतिक रोशन और अपना एक और केड़ा सी विजय, कोई मतलब वहां का अपना की सी केड़े एरिया का सी, साउथ साउथ। हाँ और एक और था, एक और हीरो था, एक और था, नाम नहीं याद आ रहा, बट मेन संजू हाँ, मतलब संजय अपना, दत्त और हाँ, और ऋतिक ऋतिक रोशन। रोशन। तो हमें पता चला, मैं ना उस टाइम पे गाड़ी सही कर रहा था, गाड़ी जम गई थी पूरी बर्फ में, मतलब पूरी जम गई थी, स्टार्ट भी नहीं हो रही थी। रात को हम सो गए थे बाहर खड़ी करके, और बर्फ ऐसी वाली जम गई थी ना कि वो इसमें दिखे गए, देखो शीशा दिख रहा अरे है, भाई। बाहर नहीं दिख रहा कुछ। तो मैं ना यहाँ पर गाड़ी साफ कर रहा था अपनी, गर्म पानी करके कि चल जाए बस किसी तरीके से, क्योंकि पूरे 7 दिन के टूर में एक बार हुई थी हमारी गाड़ी बंद, और उसके अलावा बंद नहीं हुई थी क्योंकि हम हर 1-2 घंटे बाद ना हीटर ऑन कर देते थे जाके, ताकि गाड़ी गर्म रहे। इस वाले दिन ना हम बहुत ज्यादा थक गए थे, 5वां दिन था शायद, है ना, 5वां दिन था, तो हम बहुत ज्यादा थक गए थे। हम आते ही ना पहले तो हम होटल में आए, तो हमने होटल वाले को बोला कि हमारे पास ना सामान है। हम एक मॉल में रुके थे, वहां पर हमने जो फ्रीजर वाला सामान होता है ना, मतलब आइसक्रीम नहीं फ्रोजन सामान जो अच्छा, होता है, हाँ, ठीक जैसे नगट्स हो हाँ, गए, समझ गया, समझ तो गया। वो सब ना ले लिया हमने 1000-2000 रुपए के। हाँ। हमने सोचा ना बढ़िया खाएंगे कुछ खुद ही गर्म करके, और व्लॉग के लिए भी शूट हो जाएगा। हम होटल गए, वहां पर तो इतनी बर्फ, कहाँ रुके, तो हमने होटल वाले को बोला हम ऊपर कमरे में अपना गैस चला ले, तो वो बोला नहीं तुम रसोई रख लो हमारी, तो उन्होंने हमें अपनी रसोई दे दी। हम उनके रसोई में खाना बना रहे हैं, खा के आराम से गए और सो गए जाते ही। और सुबह उठा मैं सुबह 6 बजे, मैंने सोचा सब तो खराटे मार के, ये सबसे लेट उठता था जोली, तो सब खराटे मार के सो रहे, मैं गया नीचे, मैं देखूं जाके बाहर का नजारा,
बाहर एकदम मतलब बढ़िया मौसम, मैं गाड़ी के अंदर किया, मैंने सेल्फ मारी, स्टार्ट नहीं हुई, मैं डर गया, मतलब गाड़ी तो गई, अब जाना भी है घर, कैसे जाएंगे। तो मैं फटाफट ऊपर आया, मैंने दोस्तों को बुलाया, वो कहते धक्का मार के स्टार्ट कर लेंगे, कोई नहीं। मतलब चल ठीक है। हम नीचे गए और गर्म पानी करवाया हमने होटल वालों से, हमने सोचा गर्म पानी डालेंगे इंजन पे और शीशों वोशों पे तो शायद सही हो जाए। तो हम गर्म पानी कर ही रहे थे, तभी ना पीछे से बंदे आए, कहते यहाँ शूटिंग कहाँ चल रही है, मतलब कौन सी शूटिंग? तो कहते हैं यार ऋतिक रोशन की मूवी शूट हो रही है, अगले महीने आएगी। तो वहां पर मुझे पता चला, तो मैं अपने होटल वाले को बुलाया बाहर में, यहाँ शूटिंग चल रही है? कहते यहीं तो चल रही है, 4-5 होटल छोड़ के ऋतिक रोशन रुका हुआ है। तो मैं है, फिर हमने गाड़ी उठाई, फटाफट स्टार्ट किया किसी तरीके से, गर्म पानी डाल रहे हैं, पूरा भर भर के डाल रहे हैं। तो उन्होंने 10-15 लीटर पानी डाल दिया गर्म, डाल के उसके बाद स्टार्ट की। सीधा मैं इनर पहना हुआ था, इनर पहन के निकल गया मैं, चप्पल पहन के बर्फ में। अच्छा। हाँ, और मैं जब पहुंचा ना, रास्ते में बहुत बड़ा नाका लगा था, मतलब जहाँ शूटिंग चल रही थी ना, तो वहां पर कम से कम नहीं तो 300 से 400 फौजी थे सिक्योरिटी के लिए। तो वहां पर 30-40 फौजी खड़े थे। तो उनसे हमने पूछा कि हमें ना शूटिंग देखनी है। तो वो कहते शूटिंग के लिए तो परमिशन है नहीं। पीछे से एक सर आए, कहते ये तुम्हें देखा देखा लगता है, तुम पारस हो? मैं बोला हाँ जी। कहते नीचे उतरो, तुमसे गले मिलना है। तो मैं नीचे उतरा, गले भी मिला हूँ, इस वीडियो में पूरा शूट हुआ पड़ा है। तो उन्होंने फोटो खिंचाई, फिर सबने गले उले। ये गले वाली वीडियो आपके ब्लॉग में मिल जाएगी? व्लॉग में ऐसे ही दे दूंगा आपको, अभी डलेगी वो तो आपको पहले ही दे दूंगा। चलो ठीक है। चलो भाई। तो वो क्या हुआ ना, फिर जब मिले ना तो मैं एकदम से खुश हो गया, मतलब यार जिंदगी में कुछ तो किया है। अब घर पे तो आते थे, चलो बच्चे आते थे, है ना। जैसे अब मेरी गली में ऐसा सीन है कि सबको पता है मैं यूट्यूबर हूँ, और सब अच्छा मतलब प्राउड फील करते हैं, और सब मिलने भी आते हैं। जैसे कोई भी आता है तो बता देते कि ये घर है, और डेली कोई ना कोई बच्चा आ ही जाता है मिलने। अच्छा। हाँ, डेली। और आज हम अभी पार्क गए थे, तो यहाँ पर भी मिल गए, हमें फोटो खिंचाने लग गए 6-7 लड़के। तो सब्सक्राइबर तो मिलते हैं, बट जब बड़े मिलते हैं ना, कुछ जिन्होंने अचीव कर रखा है, जैसे इंडियन आर्मी हमारी, है ना, उन्होंने जब बोला कि हम तुम्हारी वीडियोस देखते हैं, तो थोड़ा प्राउड फील होता है कि हाँ यार कुछ तो किया है। मतलब इतना सोचा नहीं था, जो कर लिया हमने, और चलो भगवान की दया से जो हो रहा है अच्छा हो रहा है। जल्दी। फिर उसके बाद हमें कश्मीर की पुलिस भी मिली वहां पर, वो भी जानते थे हमें, उनका भी मैंने क्लिप रिकॉर्ड किया हुआ है। फिर एक जगह पे जाके तो पूरा ग्रुप मिल गया 20 बंदों का, वो रहते ही कश्मीर में थे। अच्छा। वो कहते हमारे घर चलो आप, कहते हम खिलाते पिलाते तुम्हें, खातिरदारी करते हैं तुम्हें, कश्मीर हम घुमाते हैं। भाई इतने प्यारे टाइम की बात डिस्कस हो रही है, तो अभी ना रिसेंटली जो केस हुआ था, हाँ, आपको जब चोट वोट लगी थी, कुछ बंदे आए थे, तो उस टाइम पे हम सबको पता है काफी लोग आए थे अपनी ऑडियंस बनाने के लिए। हाँ। ठीक है, तो उस टाइम पे आपको ऐसा क्या लगा कि लोग मतलबी है? नहीं, उस टाइम पे नहीं लगा, उस टाइम नहीं लगा, उस बाद टाइम में पे रियलाइज हुआ। जितने बंदे आए ना, मुझे बहुत अच्छा लगा कि हाँ यार इतने बंदे आए, दूर दूर से बंदे आए मिलने, और काफी सारे सिंगर्स, हाँ, मैंने जो रिवील नहीं किया, हाँ, वेरीफाइड टिक है, जिनसे मेरी बात होती है इंस्टाग्राम पे। बहुत फेमस सिंगर है, जो कि सब जानते होगे आप, पंजाबी सिंगर है। किसी का नाम लेना चाहोगे? नाम नहीं लूंगा, क्यों किसी का ना ऐसे। तो बहुत सारे सिंगर हैं जिन्होंने मुझे मैसेज किया कि तुम्हारी हेल्प करेंगे, और कितने सारे मैनेजर भी घर पे आए सिंगर्स के। इसको पता है, ये मिलता रहा है उनसे, क्योंकि ये मेरी तरफ से यही जाता था उनको। ये मैनेजर है आपका? नहीं, ये मेरा पक्का दोस्त है, मार्केट। वही मैनेजर ही हो गया। हाँ, मैनेजर मान लो, मालिक मान लो इसे। अरे क्या बात है। तो फिर पहले तो मुझे फेक लग रहा था, तो मैंने ना जब भी किसी ऐसे बड़े बंदे से मिलता था ना, कोई बड़ा सेलिब्रिटी, तो मैं बोलता था पहले मेरी वीडियो कॉल पे बात कराओ। अच्छा। तो मेरे पे अटैक हुआ था, तो उस टाइम पे मुझे एक बड़े सिंगर की कॉल आई, जिसके गाने 400-400, 500-500 मिलियन पे हैं। अच्छा। तो मैनेजर की जब कॉल आई, तो उन्होंने बोला तू वीडियो कॉल उठा, मैं सर को ऐड कर रहा हूँ। तो जब वो आया तो और खुशी हुई, फिर पता चला कि हाँ यार दूर तक आवाज गई है। तो उसके बाद फिर बहुत सारे सिंगर्स से बात हुई। बीच में मैं चंडीगढ़ गया था, तो उन्होंने बोला कि गाने की शूटिंग में भी आ जा। अच्छा। तो मैंने बोला गाने की शूटिंग पे तब आऊंगा जब मुझे भी गाने में लोगे। अच्छा। तो उन्होंने बोला कोई नहीं, कभी ना कभी तो लेंगे। तो है, तो गाते हो? नहीं गाता नहीं, वो तो नहीं। वैसे शूटिंग देखने के लिए वैसे बुलाया था उन्होंने, अच्छा, देखने के लिए। मतलब पर देखने के मुझे लिए भी बुलाया हल्का था। फुल्का रोल दो ना अच्छा। उसके अंदर। सही बात है। हाँ, गाना तो गाना आता ही नहीं, पर कोशिश कर लेंगे। ऐसा किसी का नाम लेना चाहेगा भाई, मतलब कि जिसने धोखा दे दिया हो? मेरे धोखा? को पता है। हाँ, हमें भी पता है भाई, मतलब हम देख के समझ सकते हैं। धोखा मैं बताता हूँ। एक बंदा आया था, तो मेरे पास जितने बंदे आए ना, किसी ने बोला नहीं कि तुम वीडियो डालो, ठीक है। वो बंदा आया, तो उसने ना वीडियो बना ली अपनी,
वीडियो बनाने के बाद वो कहता है ना तुम भी बनाओ। हाँ। तो मैंने बोला कि मैं ये सब वीडियो डालता नहीं हूँ। तो उसने बोला नहीं बनाओ, मैं इतनी दूर से आया हूँ, बना लो। मैंने उसकी रिस्पेक्ट के लिए एक वीडियो बनाई छोटी सी और मैंने अपने चैनल पे डाल दी। वो वीडियो शायद 15 लाख लोगों ने देखी थी, 15 या 20 लाख लोगों ने देखी थी। तो मुझे नहीं, उस टाइम तक मुझे नहीं लगा कि हाँ यार मतलब बंदा अपने मतलब के लिए आया। हाँ, मुझे लगा कि यार बंदा बहुत अच्छा है और बहुत मतलब जान पहचान मतलब अच्छी उसने बना रखी अपनी। हाँ। तो लगा कि हाँ अच्छा है। उसके बाद फिर बड़े बड़े यूट्यूबर्स है ना कितने सारे, तो सब मेरे साथ बातचीत करते थे। तो वो मुझे फोन करके बोलता था, मुझे तो नहीं, मम्मी को, मैं क्योंकि किसी से बात नहीं करता था उस टाइम पे। तो मम्मी को बोलता था कि आंटी उसको समझाओ किसी से बात ना करे, किसी के साथ वीडियो ना बनाए। तो फिर मेरे मन में, ताकि उसकी वीडियो हिट जाए। तो मेरे मन में आया कि यार मैं किसी से बात करूं तो उससे प्रॉब्लम क्या, सब तो मेरी हेल्प के लिए आ रहे हैं, है ना। तो फिर धीरे धीरे ना थोड़ा मुझे अजीब लगने लग गया। फिर एक टाइम पे जाके वो बंदा मुझे उल्टा बोलने लग गया। अच्छा। मतलब कि तुम्हारी वजह से मेरा नाम खराब हो रहा है, तुम उनके साथ ऐसे बात कर रहे हो, ऐसे बात कर रहे हो। तो फिर ऐसे हुआ कि मतलब वो बंदा ना मुझे उल्टा बोलने लग गया कि तुम उनके साथ वीडियोस ना बनाओ, तुम उनके साथ ना बनाओ। तो अब मेरे को भी शर्म आती है ना फिर, यार तुम मेरी हेल्प के लिए आए हो, ठीक है, ये बंदा भी मेरी हेल्प के लिए आया, वो भी मेरी हेल्प के लिए आया, वो भी मेरी हेल्प के लिए आया, और किसी को और तुमने तीनों में से किसी ने कुछ नहीं बोला। एक बंदा बोल रहा है कि तुम उसके साथ ना वीडियो बनाओ, तुमने उसको क्यों ऐसे बोला, तुमने उससे ऐसे बात क्यों की, ये चीज तो मैंने अपनी वीडियो में कवर करनी थी। तो ये चीजें जब मैंने सुनी तो मैंने थोड़ा, मुझे लगा यार मैं उस हालत में तो था नहीं कि मैं किसी से कुछ ऐसा बोलूं, क्योंकि सब हेल्प के लिए आए हैं तो मैं किसी को नहीं गलत बोल सकता। अगर तुम भी कोई गलती कर भी देते हो तो अनजाने में की होगी, गलतियां सबसे होती, मेरे से कितनी हुई है, बाद में ही समझ आती है। तो फिर वो बंदा जब वो बहुत ज्यादा बोलने लग गया ना, तो फिर मैंने बोला अब मैं कुछ कर ही नहीं सकता। तो मैंने बोला अब मैं किसी को ना इंटरव्यू दूंगा ना मैं किसी से वीडियो डलवाऊंगा, अब जो होता है होने दो। फिर उसके बाद फिर मेरे यहाँ के जो दोस्त हैं हम सब मिलके फिर एमएलए के पास गए, उनसे बात की। फिर मैंने लेटर लिखी जो कि किसी को नहीं पता, डीजीपी को लेटर लिखी, सीएम को लेटर लिखी, डीजीआई को लेटर लिखी, ह्यूमन राइट्स को लेटर लिखी, मतलब बहुत बड़े बड़े बंदों को लेटर लिखी मैंने। फिर उनका जवाब आया मेरे को, अगर उसका भी स्क्रीनशॉट चाहिए दे सकता हूँ, पर केस रिवील हो जाएगा। नहीं, जैसा कि अभी मैंने तुझे केस के बारे में कितनी डिटेल दिखाई, लोगों को लगता है वो केस बंद हो गया, पर वो केस बहुत आगे तक चला गया और वो अभी कोर्ट में चल रहा है। अब कोर्ट वाले पुलिस वालों से पूछेंगे कि तुमने क्या किया, तो उसके बाद पुलिस वाले जवाब देंगे। अभी मेरा कोई रोल ही नहीं है बीच में। अब जिनको केस देखना है वो 51 नंबर केस दर्ज करो, लुधियाना लिखो, तुम्हारे पास सारी डिटेल आ जाएगी। PSS करके कुछ एप्लीकेशन है, पंजाब की सरकार की है, उसमें केस नंबर डालना होता है, डेट डालनी होती है और ये डालना होता है, वो कोई भी चेक कर सकता है। देख लो जाके ओपन है कि नहीं केस, तो वो लोग भी सर्च कर सकते हैं, उनको भी पता चल जाएगा केस ओपन है कि नहीं। बाकी मैंने अभी तुझे फुटेज दिखाई कि कहाँ से आए थे, कौन बंदे थे, सब पता चल गया, आधार कार्ड तक निकल गए हैं। पर वही है कि जब उठेंगे, अब वो बंदे जो बंदे आए थे ना वो पैसे लेके करने वाले आए थे, उनका पता ही है वो फरार ही रहते ज्यादातर, वो अपने घर में तो रहते नहीं। अगर घर उनके जाओ तो वो तो कहते हैं बेदखल कर दिया हमने तो। अच्छा। हाँ, तो फिर पुलिस वाले भी कितनी देर भागेंगे, यहाँ से 2 घंटे का रास्ता है जहां से वो आए थे, और 2 घंटे के रास्ते के बाद भी आगे रास्ता है, क्योंकि एक का रास्ता पता चल गया 2 घंटे तक, उसके बाद दूसरे का, फिर तीसरे का। 6 बंदों के घर जाना, 6 वहां के हैं, 2 यहाँ के हैं, यहाँ वाले तो पता नहीं कौन सी गुफा में घुसे हुए हैं, वहां वाले तो चलो फिर भी ट्रेस हो गए, 3 बंदों के आधार कार्ड निकाले इन्होंने। बाकी और भी काफी सारी डिटेल में बातें मेरे पास हैं, मुझे पुलिस वालों ने बोला कि ये सब रिवील मत करना, इस वजह से मैं करता नहीं हूँ। नहीं तो मेरा तो चैनल है, मैं तो खुद ही डाल दूं सारा कुछ, लोगों को पता चले, फिर लोग मुझे उल्टा बोलेंगे कि पारस भाई हाँ तुम सही बोल रहे थे। पर वो डालूंगा कभी तो टाइम आएगा, सही बात, सारा कुछ सेव करके रखा है, सारा कुछ डाल ही दूंगा किसी दिन, जिस दिन दिमाग फिर गया। भाई यार जब ये सब चीजें चल रही थी, देखो माँ तो वो होती है जो सबसे ज्यादा सपोर्ट करती है, और दोस्त आपके खास है, मुझे दिख गए, ठीक है। उसके अलावा एक पर्सन का नाम बताओ जो आप, जिसने आपको सबसे ज्यादा सपोर्ट करा, सबसे ज्यादा, मतलब ये लगता है कि आज भी वो है, बहुत दिल से शुक्रिया जिसको। नहीं ऐसे तो मेरे बहुत दोस्त हैं। दोस्तों के अलावा मतलब जो अननोन पर्सन था। अननोन पर्सन ऐसे ही बोल रहा हूँ, अननोन ही है, मतलब कभी मिले नहीं हम, मतलब बहुत सारे सपोर्ट, सब बहुत लोग कर रहे हैं। हाँ, बहुत दोस्त हैं जो सपोर्ट करते हैं, जो कभी रियल लाइफ में नहीं मिले। अच्छा। ऐसे मेरे एक दोस्त की बात बताता हूँ, यूट्यूबर ही है ज्यादातर। एक टाइम पे ऐसा हुआ था कि मैं बहुत ज्यादा मतलब फंस गया था किसी चीज में, तो मुझे खड़े पैर 10 लाख रुपए की जरूरत थी। अच्छा।
हाँ, तो इतने पैसे तो हम अर्न नहीं करते। अब 10 लाख लेने हैं तो देने भी तो है, तो दे तो मैंने दिए ही थे, पर देगा कौन, है ना। यहाँ पर नहीं किसी से मांग सकता, क्योंकि जो नॉर्मल दोस्त है हमें पता है वो कितनी अर्निंग करते हैं, और सबके दोस्त ऐसे नहीं होते जो करोड़पति हैं। सही बात है ना। तो मैंने यूट्यूबर्स को फोन मिलाया, एक को किया मैसेज, यार इतने पैसे चाहिए, एक को किया इतने चाहिए, एक को किया इतने, सबने कर दिए, एक ने भी नहीं मना किया। अच्छा जी। हर यूट्यूबर ने 1-1 लाख रुपए ट्रांसफर किया, और 10 लाख रुपए 5 मिनट में इकट्ठे हो गए। फिर वो पैसे मैंने, जब मेरी जरूरत पूरी हो गई, फिर मैंने कमा के वापस भी किए। तो ऐसे बहुत दोस्त हैं। अब उसको देख ले, अमन को देख ले, अपना अमन, उसने जूते भेजे थे ऑस्ट्रेलिया से मेरे लिए। अच्छा। पीछे पड़े होंगे, और पता नहीं क्या क्या भेजता रहता है गिफ्ट। मेरे घर से थोड़ी दूरी पे ही उसका घर, पर हम कभी मिले नहीं, ऑनलाइन दोस्ती हुई है। अब ऑस्ट्रेलिया पे बैठा है। अब उसका मुझे एक दिन जब मेरे पे अटैक हुआ, उसने $2000 ट्रांसफर कर दिए कि इलाज करवा ले। उस टाइम पे जरूरत थी, क्योंकि पैसे सारे कोई भी यूट्यूबर है जैसे, उसके पैसे बचते नहीं है, क्योंकि वीडियोस बनाने में भी खर्चा होता है। वैसे मेरे फादर साहब है नहीं, तो घर भी चलाना, ऊपर से मैं बिजनेस का भी सोच रहा था उसी टाइम पे। इसको पता है उस टाइम पे काम चल रहा था, तो उस टाइम पे सको मैंने लोन ले रखा था। तो उस टाइम पे मैं इतना फंस गया था ना, इलाज के लिए मेरे पैसे थे नहीं, सही बताऊं तो, पर मैं जुगाड़ कर लेता। बट ऐसा हुआ कि मेरे इतने दोस्त थे कि उन्होंने इतनी हेल्प कर दी। और जैसे ऑस्ट्रेलिया वाले का बताया, उसने $2000 सेंड कर दिए, मुझे नहीं पता था कहाँ से आए, बाद में मुझे पता चला, और मैंने सबके वापस किए हैं। कोई नहीं बोल सकता कि भाई मेरे पैसे इसने रखे हैं, हालांकि मैंने ही लेने होंगे कितने सारे यूट्यूबर से। अभी वो ऐसे ऐसे यूट्यूबर हैं, मैं कंट्रोवर्सी हो जाएगी, बहुत बड़े बड़े यूट्यूबर हैं जिनसे क्या बोलूं, छोड़ो। तो एक काम करते हैं, देखो हाँ। ये पॉडकास्ट ना बहुत बड़ा हो चुका है, हाँ। ठीक है, और अगर इस वीडियो आप एक टारगेट दे दो, आपकी ऑडियंस है, आपके नाम पे आएगी, तो एक टारगेट दे दो। मैं वही 15-20 हजार व्यूज रखते हैं, ठीक है, क्योंकि हमारा 3rd पॉडकास्ट है ये। हाँ। अगर ये 15,000 व्यूज हिट होते हैं, और कितने लाइक्स, 15,000 व्यू तो 5,000 तो लाइक करा, 5,000 लाइक हिट उससे होते पता हैं, चलेगा कि हाँ कितना पसंद आया ठीक है। आपको, हाँ। और अगर- कमेंट कितने? कमेंट 500 कमेंट, 500 500 कमेंट तो आ कमेंट, जाएंगे। ठीक है। ये चीजें पूरी कर दो 15 दिन के अंदर, सेकंड और आप क्या podcast। पूछना चाहते हो हाँ, मेरे से? सारे अभी कम- तो बहुत कम हाँ। बताया मैंने। भाई बहुत मेरे कुछ हिसाब है। से ना बहुत सारे पार्ट बन सकते हैं, हाँ। और आप लोगों के जो फेवरेट क्वेश्चंस है वो आप कमेंट में कर दो। क्योंकि मैं सही बताऊं ना, मैं यहाँ से उठाऊं जमीन से, और मैं यहाँ तक उठाऊं ना, अभी जहां तक भी उठाऊं, वो कैसे उठाऊं, उससे लोग मोटिवेट ही होंगे, इंस्पायर होंगे। और बहुत बंदे हुए भी हैं, बिल्कुल हुआ है। बहुत हुए हैं, मेरे मोहल्ले में भी बहुत हुए हैं। ये हमें podcast भाई देख के मुझे आज बहुत इंस्पिरेशन मिली है यार। मैंने मतलब मेरे साथ इतना कुछ हुआ है ना, कभी कुछ हो गया, कभी YouTube पे ही कितना कुछ हो गया मेरे साथ, तो रियल लाइफ में सोचो कितना कुछ हुआ। हालांकि मैं कभी इंटेंशन ऐसी नहीं रहती, मैं ऐसा बंदा हूं ना, मजाक मजाक में कुछ भी बोल देता हूँ, और मुझे पता नहीं रहता मैंने क्या, क्योंकि पढ़ाई कौन करता है स्कूल में, मैंने तो नहीं की। पास में हुआ 80-80 90% लेके, मुझे पता कैसे हुआ भाई, इधर उधर ही नजरें रहती थी। उतना ही पढ़े हैं जितना 90% बंदे हमारे जैसे होते हैं। 90 भी नहीं, 95%, 5% ही होते हैं जो पढ़ते हैं दिल लगा के। मैं जाता था स्कूल तो मैं पढ़ाई थोड़ी करता था, तो लाइफ जी है हमने। वो दिन आज याद आते हैं कि यार उस टाइम पे कर लेते कुछ। वैसे तो ऐसे सोचा नहीं कभी कि हमने पढ़ाई मतलब इतना ध्यान नहीं दिया, तो उस हिसाब से अगर मैंने देखा जाए +2 की है, तो उस हिसाब से नॉलेज तो मेरे पास +2 वालों से बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा। पर कभी कभी क्या होता है ना, बंदे को नहीं पता होता उसके मुंह से क्या निकल जाता है, और वो छोटी सी चीज बड़ी बन जाती है, या फिर वो बड़ी चीज हमें छोटी लगती है, लोगों के लिए बहुत बड़ी होती है। सही बात है। तो वो चीजें जब होती हैं उसके बाद ही पता चलता है। तो वही चीज है, वो इसी से सीख सीख के आगे बढ़ रहे हैं, और आगे सीखते रहेंगे, क्योंकि ज्ञान तो नहीं कभी खत्म होने वाला मेरे हिसाब से। तो भाई एक तो ना पहले वो ले आ भाई हाँ, हम यार एक रूल है हमारा, क्या? हम अभी हमने गिफ्ट चालू लेके आते हैं अच्छा guest यार। के अरे लिए, मतलब ठीक है? ये प्यार है, इसमें ये- कुछ महंगा सौदा नहीं है। महंगा की बात नहीं है। देखो इसमें पता क्या है, इसमें है कि भाई हाँ हम पॉडकास्ट करके गए थे अच्छा, पारस भाई के साथ। पारस के साथ, ठीक है, और ये है भाई आपके लिए गिफ्ट, हम दोनों टीम के टॉप तरफ से। कास्ट मैं की तो तरफ कुछ से। लाया नहीं। अरे भाई आपने टाइम दिया, पता है टाइम क्या हो रहा है, बताऊंगा ना मेरे घर वाले मारेंगे, तो वो रिवील नहीं करते, ठीक है। बट भाई सेकंड पॉडकास्ट के लिए बोल दो, 15 दिन में आ जाएगा जल्दी सेकंड आएगा। अगर पॉडकास्ट। तो आप कल करा दो 15, तो अगर देखो इस हफ्ते के अंदर अंदर 15,000 हो गए ना, तो मैं इनके पास पहुंच जाऊंगा। डन अरे भाई, ठीक है। पक्का, ये मेरी सारे गारंटी है। क्वेश्चंस नीचे कमेंट में बता दो,
प्यार दिखाओ, अगर एक support हफ्ते करो। से लेट हुए व्यूज या जो भी हमने टारगेट दिया तो हमारे फिर ये आएंगे। हाँ डन भाई। हाँ। और ये भाई के ब्लॉग चैनल पे मिल जाएगा, हाँ। इसमें क्या है, ठीक है। ये डाल देंगे हम, मैं दोनों चैनल पे डाल दूंगा और वहां से भी ऑडियंस क्या पता। तो भाई थैंक यू सो मच अरे अपना thank इतना you, क्या। प्रीशियस टाइम देने भाई, के बहुत लिए। मजा आया बहुत बात मजा करके। आया। और जो बैकएंड वाली सीन है वो आपको हमारे ब्लॉग चैनल पे मिलेगी। बिल्कुल। आप इंस्टाग्राम पे मैं फॉलो कर सकते हो टॉककास्ट को, ठीक है। वहाँ पे रील्स भी आती ठीक रहती है, है छोटी छोटी। तो मिलते हैं सेकंड पॉडकास्ट में पार्स भाई के साथ जल्दी ही। सो टेक केयर गाइस, बाय बाय, लव यू ऑल।